हाँ, आज हम शब्द रूप प्रकरण के अंतर्गत अजंत शब्दों का अध्ययन करेंगे। अजंत शब्द, जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि वर्णमाला दो प्रकार की होती है, जिसमें होते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों को अच भी कहा जाता है। अजंत शब्द अ, ई, उ, री और ली, ये 5 मूल स्वर वर्ण हैं या अच वर्ण जिनको कहते हैं। अच अंत्य यस्य स अजंत। अच यानी स्वर वर्ण, जिन वर्णों के लास्ट में स्वर वर्ण होते हैं उन्हें अजंत कहते हैं। अच प्लस अंत अजंत। यस्य शब्दस्य अन्ते अच वर्ण सह अजंत शब्दः। जिन शब्दों के अंत में अच वर्ण यानी स्वर वर्ण होंगे उन्हें अजंत कहते हैं। अजंत शब्द हमने जैसे कल भी पढ़ा था कि जिन शब्दों के अंत में अकार होता है उन्हें हम कहते हैं अकारांत। जिन शब्दों के अंत में इकार होता है उन्हें कहते हैं इकारांत। जिन शब्दों के अंत में उकार होता है उन्हें कहते हैं उकारांत। और जिन शब्दों के अंत में रिकार होता है उन्हें कहते हैं हम रिकारांत। इसी प्रकार जिन शब्दों के अंत में आ होता है उन्हें कहते हैं हम आकारांत। तो आज हम अध्ययन करेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आज हम पढ़ेंगे लता शब्द। अब पहले देखते हैं लता शब्द कैसे बनता है। ल प्लस अ प्लस त प्लस आ, लता। अंतिम वर्ण आ अस्ति, इसका आखिरी जो वर्ण है वो है आ, इसीलिए जो लता शब्द है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। ब आ ल ई क आ, बालिका। इसका भी अंतिम वर्ण आ है, अतः बालिका भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब हम देखते हैं लता अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसमें मूल शब्द होता है लत। लत शब्द के आगे ही अन्य शब्द जुड़कर लता शब्द बनते हैं। अब इसमें हम विभक्ति और इसके वचन देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में लता, लते, लताहा। लता बनाए शब्द लत में आ जोड़ के लते, लत में ए, लताहा, लत प्लस आहा, ये हो गई प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति लताम, लत प्लस आम। द्विवचन में लते, लत प्लस ए। और बहुवचन में लताहा, लत प्लस आहा। अब तृतीय विभक्ति लतया, लत प्लस अया। द्विवचन लताभ्याम, लत प्लस आभ्याम। बहुवचन में लताभिः, लत प्लस आभिः। चतुर्थी विभक्ति लतायै, लत प्लस आयै। द्विवचन लताभ्याम, लत प्लस आभ्याम। और बहुवचन में लताभ्यः, लत प्लस आभ्यः। पंचमी विभक्ति लतायाः, लत प्लस आयाः। द्विवचन लताभ्याम, लत प्लस आभ्याम। और बहुवचन में लताभ्यः, लत प्लस आभ्यः। और षष्ठी विभक्ति लतायाः, लत प्लस आयाः। द्विवचन लतयो, लत प्लस अयोः। बहुवचन में लतानाम, लत प्लस आनाम। सप्तमी विभक्ति लतायाम, लत प्लस आयाम। द्विवचन लतयोः, लत प्लस अयोः। और बहुवचन में लतासु, लत प्लस आसु। संबोधनम हे लते, लत प्लस ए। द्विवचन में हे लते, लत प्लस ए। और बहुवचन में हे लताहा, लत प्लस आहा। तो यहाँ हमने देखा कि लता शब्द बनाने के लिए हमने लत शब्द में त जिसमें हलंत लगा हुआ है, लत में हमने शब्द जोड़े हैं जिनसे ये बन गया है। एक बार हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। लता लते लताः प्रथमा, लताम लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्याम लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्याम लताभ्य चतुर्थी, लतायाः लताभ्याम लताभ्य पंचमी, लतायाः लतयो लतासां षष्ठी, लतायां लतयो लतासु सप्तमी। हे लते, हे लते, हे लताः संबोधनम। अब यहाँ कुछ शब्द हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के, जैसे पद है समाज सेविका। मूल शब्द है इसमें समाज सेविका, विभक्ति प्रथमा और वचन है इसका बहुवचन। पुष्पमाला भी, मूल शब्द है पुष्पमाला, विभक्ति तृतीया और वचन है इसका बहुवचन। अगला शब्द है महिलाभ्यः।
मूल शब्द महिला, विभक्ति चतुर्थी और वचन एक वचनम। प्रशिक्षणशाला, मूल शब्द है प्रशिक्षणशाला, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। शोभा यात्रा, मूल शब्द शोभा यात्रा, विभक्ति प्रथमा और एक वचनम। तो ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्योंकि इन सभी पदों में लास्ट में इनमें आ रहा है आ, इसलिए ये शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। कुछ और इनके उदाहरण पढ़ते हैं हम। उद्याने शोभते लता, कंठे शोभते माला, विद्यालयं याति बाला, वस्त्रं क्षालयति महिला, गीतम गायति कन्या, प्रसिद्धा एषा पाठशाला। तो ये जो भी बोल्ड अक्षर लिखे गए हैं वो सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन सभी के शब्द रूप लता के समान ही चलते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अब दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, जिनके अंत में ई, बड़ी वाली ई अंत में आती है, वो कहलाते हैं दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो हम पहले कुछ वाक्य हम पढ़ते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गर्यसि, सतपुत्रा जननीं नमन्ति, जनन्याः च आशीर्वादं गृह्णन्ति, यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः, भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, ऐतिहासिकं रक्तदुर्गः दिल्ल्याम् अस्ति। तो यहाँ जितने भी हमने अंडरलाइन वाले शब्द देखे थे वो सभी हैं जिनमें लास्ट में आया है ई, बड़ी ई। जैसे पद देखते हैं हम, जननी, मूल शब्द है इसमें जननी, प्रथमा का एक वचनम। जननीम और जनन्या, ये मूल शब्द इन दोनों का, जननी, जननीम है द्वितीया का एक वचनम और जनन्या है षष्ठी विभक्ति का एक वचनम। अगला शब्द है नार्यः, मूल शब्द है इसका नारी, इकारांत, विभक्ति प्रथमा और वचन बहुवचनम। अगला शब्द है राजधानी, मूल शब्द राजधानी, प्रथमा का एक वचनम। अब हम अध्ययन करेंगे अजंत शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द रूप में इकारांत नदी शब्दों का। नदी इकारांत शब्द है, तो साथ बोलेंगे एक बार। नदी, नद्दोः, नद्दः प्रथमा, नदीम, नद्दौ, नदीः द्वितीया, नद्दः, नदीभ्यां, नदीभिः तृतीया, नद्दै, नदीभ्यां, नदीभ्यः चतुर्थी, नद्दः, नदीभ्यां, नदीभ्यः पंचमी, नद्दः, नद्दौ, नदीनां षष्ठी, नद्धां, नद्दौ, नदीषु सप्तमी, नदी, नद्दौ, नद्दः संबोधनम। अब अभ्यास में हम देखते हैं। हाँ, आपको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो हमने लता शब्द पढ़े थे उसके अनुसार ही आपको इसमें भरना है। कोष्टकेषु उचित शब्दानाम रूपम पूरयत, कोष्टक में जो शब्द दिया गया है उसकी विभक्ति और वचन दिया हुआ है वो आपको इसमें भरना है। जैसे सा बालिका अस्ति, अब इसमें पाठशाला का सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप इसमें आपको भरना है। सुधा नमति, शिक्षिका द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अशोकः अतीव कुशलः, चित्रकला शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचनम। नरः शोभते, विद्या का तृतीय विभक्ति का एक वचनम। भीष्मः पुत्र आसीत्, गंगा षष्ठी विभक्ति का एक वचनम। अगला अभ्यास इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का, जिसके हमने नदी रूप अभी देखे थे। इसमें आपको इसी तरह से करना है, ब्रैकेट में जो शब्द दिया गया है उसकी विभक्ति और वचन भरना है। जैसे पहला है एषा अस्ति, जननी का प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तव नाम किम, जननी भगिनी शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचनम। फलानी अस्ति, स्थाली शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन। सह पत्रम लिखति, लेखनी शब्द तृतीय विभक्ति का एक वचनम। और सीता जनकस्य, इसमें पुत्री शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन इसमें भरना है। धन्यवाद।